उसे बिना किसी को बताए घर छोड़ना पड़ा था और आसपास नहीं, करीब 200 मील दूर इस कस्बे में आकर सहारा लेना पड़ा था। किसी गांव वाले के लिए यह बहुत ज्यादा दूरी थी। दोनों स्थानों के बीच एक समुद्र की तरह। मनुष्य की समस्याओं और कठिनाइयों की उसे गहरी जानकारी थी। शादी ब्याह, पैसा और आपसी संबंधों की समस्याएं। लंबे समय तक यह काम करके वह इसमें निपुण हो गया था। 5 मिनट में ही समझ जाता कि असली परेशानी क्या है। एक सवाल का वह 8 आना चार्ज करता और तब तक मुंह नहीं खोलता था जब तक दूसरा कम से कम 10 मिनट तक अपनी बात नहीं कह लेता। इससे उसे 10 जवाब और सुझाव सूझ जाते। तब वह ग्राहक की हथेली देखकर कहता, तुम्हें अपने कामों का पूरा नतीजा नहीं मिल पा रहा है। और 10 में से 9 लोग उसकी बात से एकदम सहमत हो जाते। या वह सवाल करता, तुम्हारे परिवार में कोई औरत है या कोई दूर का रिश्तेदार है जो तुम्हारी खिलाफत कर रहा है। या वह उसके चरित्र का विश्लेषण करते हुए कहता, तुम्हारी ज्यादा परेशानियां तुम्हारे अपने स्वभाव के कारण है। इसकी वजह यह है कि तुम्हारी राशि में शनि बैठा हुआ है। तुम हिम्मत वाले आदमी हो और कभी कभी तुम्हारा व्यवहार कठोर भी हो जाता है। यह आखिरी बात सबको एकदम सही लगती, क्योंकि बेहद कमजोर आदमी भी अपने को हिम्मती सुनकर खुशी होगा। मूंगफली वाले ने अपनी आग बुझाई और घर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। ज्योतिषी के लिए मानो सूचना थी कि वह भी अपनी दुकान बंद करे, क्योंकि एक छोटी सी हरी रोशनी को छोड़कर जो कहीं दूर से आकर उसके सामने पड़ रही थी, उसके इर्द गिर्द एकदम अंधेरा ही छा जाता। उसने अपनी कौड़ियां बटोरी, कपड़ा और किताब समेटी और दूर से आती हरी रोशनी भी तभी बुझ गई। लेकिन उसने देखा कि सामने एक आदमी खड़ा है। यह सोचकर कि यह आदमी उसका ग्राहक हो सकता है या बनाया जा सकता है, वह बोला, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। अच्छे हो, थोड़ी देर यहाँ बैठकर आराम करो और मुझसे बातचीत करो। आदमी जवाब में कुछ भुनभुनाया। ज्योतिषी ने बात दोहराई तो उसने अपनी हथेली उसकी नाक के आगे कर दी और बोला, बड़े ज्योतिषी बनते हो तुम। ज्योतिषी ने चुनौती सी महसूस करते हुए हथेली पकड़ ली और कहना शुरू किया, तुम्हारा स्वभाव ऐसा है, यह सब मत बको, कोई सही बात बताओ। ज्योतिषी को कुछ ताव सा आया। बोला, एक सवाल के मैं सिर्फ 8 आने लेता हूँ और इतने में ही मैं तुम्हें कई बातें बता दूंगा। ग्राहक ने झटके से अपना हाथ खींच लिया और जेब से एक अठन्नी निकाली और उसे ज्योतिषी के सामने फेंक कर कहने लगा, मुझे जरूरी सवाल पूछना है। क्या था वह जरूरी सवाल? प्रसिद्ध लेखक R.K. नारायण की लिखी हुई लोकप्रिय किताब मालगुडी डेज में न जाने ऐसे कितने ही सवालों के दिलचस्प जवाब हैं, क्योंकि इस किताब में संकलित उनकी कहानियां हमारे आसपास घटित हो रहे जीवन के दिन प्रतिदिन की कहानी है, जिनमें जिंदगी के सारे रस और रंग भरे हुए हैं। तो सुनिए ऑडियो बुक मालगुडी डेज, जो लिखी है R.K. नारायण ने, जो ले जाएगी आपकी भावनाओं की एक अनोखी यात्रा पर।